पैसों पे लिखी गई दुनिया की 5 सबसे फेमस किताबें जिन्हें दुनिया के सबसे पावरफुल और सक्सेसफुल लोग फॉलो करते हैं। इस वीडियो में हम हर एक किताब में से तीन तीन सबसे इंपॉर्टेंट लेसन निकाल कर आपको देने वाले हैं, जिन्हें यदि आप 2026 में अप्लाई कर लेते हो तो ये आपके पूरे 2026 को बदल सकते हैं। ये वीडियो मोटिवेशन के लिए नहीं, ये प्रैक्टिकल मनी रूल्स के लिए है, जिसे आप रियल लाइफ में अप्लाई कर सकते हो। अगर आप चाहते हो कि 2026 सिर्फ एक साल ना हो बल्कि आपकी फाइनेंशियल लाइफ का टर्निंग पॉइंट हो, तो ये वीडियो आपको पूरा देखना चाहिए। लेसन नंबर 1, फ्रॉम रिच डैड पुअर डैड। इस किताब में बताया गया है कि ज़्यादातर लोग पूरी जिंदगी सैलरी के पीछे भागते रहते हैं। उनकी इनकम बढ़ती है लेकिन साथ ही खर्चे भी बढ़ जाते हैं, इसलिए चाहे इंसान कितना भी कमा ले वो कभी अमीर नहीं बन पाता। रिच डैड पुअर डैड में रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं, ये प्रॉब्लम इनकम की नहीं, स्ट्रक्चर की है। हर आदमी के पैसों का फ्लो सिर्फ दो तरह का होता है, या तो पैसा आता है और चला जाता है, या फिर पैसा आता है और काम करता है, यानी और पैसा बनाता है। दुनिया के ज़्यादातर लोग जो फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहे हैं वो पहले फ्लो के साथ जीते हैं, और जो अमीर होते हैं वो दूसरे फ्लो के साथ जीते हैं, यानी वो अपने पैसों से काम करवाते हैं और ज़्यादा पैसा बनवाते हैं। रिच डैड पुअर डैड हमें ये नहीं सिखाती कि जॉब छोड़ दो या फिर बिजनेस ही सब कुछ है। ये बुक हमें ये सिखाती है कि जॉब के साथ साथ एक ऐसा सिस्टम बनाओ जो तुम्हारे बिना भी तुम्हारे लिए पैसा बना सके। तो इस बुक से हमें 2026 में ये तीन चीजें अप्लाई करनी है। नंबर 1, पहले एसेट्स बनाओ। नंबर 2, हर महीने थोड़ा पैसा ऐसी जगह इन्वेस्ट करो जहां से फ्यूचर में और कैश फ्लो आए। नंबर 3, सैलरी को गोल मत बनाओ, कैश फ्लो को गोल बनाओ। अब आती है हमारी नेक्स्ट बुक, लेसन नंबर 2, फ्रॉम द साइकोलॉजी ऑफ मनी। इस किताब में बताया गया है कि पैसा कमाना इंटेलिजेंस का गेम नहीं है बल्कि बिहेवियर का गेम है। दुनिया में बहुत से लोग स्मार्ट होते हैं, अच्छी इनकम होती है, लेकिन फिर भी वो फाइनेंशियली फेल हो जाते हैं। और बहुत से लोग एवरेज होते हैं, ज़्यादा नहीं कमाते, लेकिन फिर भी वे अमीर बन जाते हैं। डिफरेंस क्या है? उनका बिहेवियर। द साइकोलॉजी ऑफ मनी बुक कहती है, ज़्यादातर लोग पैसा इसलिए नहीं गवा देते क्योंकि वो गलत कैलकुलेट करते हैं या कम मेहनत करते हैं, बल्कि इसलिए गवा देते हैं क्योंकि वो गलत टाइम पर गलत डिसीजन ले लेते हैं। कभी लालच में आकर तो कभी डर में आकर। मार्केट ऊपर गया तो लालच, मार्केट नीचे आया तो फियर, और ये दोनों इमोशंस इंसान को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। इस किताब का एक बहुत बड़ा लेसन ये है कि अमीर बनना एक स्प्रिंट नहीं, मैराथन है। ज्यादा रिस्क लेकर जल्दी अमीर बनना जितना अट्रैक्टिव लगता है उतना ही डेंजरस होता है। तो इस किताब से हमें तीन चीजें 2026 में अप्लाई करनी है। नंबर 1, जो लोग थोड़ा कम कमाते हैं लेकिन लंबे टाइम तक गेम में टिके रहते हैं, आखिरकार वही जीतते हैं। नंबर 2, हर आदमी का पैसों को लेके गोल अलग होता है, इसलिए दूसरों की सक्सेस को देखकर अपने डिसीजन लेना सबसे बड़ी गलती है। नंबर 3, जो चीज दूसरों के लिए सही है जरूरी नहीं वो आपके लिए भी सही हो। और अब आती है हमारी तीसरी बुक, लेसन नंबर 3, फ्रॉम थिंक एंड ग्रो रिच। इस किताब में ये बताया गया है कि ज्यादातर लोग इसलिए अमीर नहीं बन पाते क्योंकि उनके पास गोल नहीं होता। जो आदमी अपनी जिंदगी में ये डिसाइड नहीं कर पाता कि उसे कितना पैसा चाहिए और क्यों चाहिए, वो पूरी जिंदगी कंफ्यूजन में निकाल देता है। इस बुक में ये बार बार कहा गया है कि आई वॉन्ट टू बी रिच एक गोल नहीं है। गोल तब होता है जब अमाउंट क्लियर हो, टाइम क्लियर हो, रीजन क्लियर हो। ज्यादातर लोग बस ये कहते हैं कि मैं अमीर बनूंगा, लेकिन कब और कितना इसका जवाब उनके पास नहीं होता, और यहीं पे वे फेल हो जाते हैं। थिंक एंड ग्रो रिच में नेपोलियन हिल कहते हैं, जो आदमी अपने गोल को लिखता नहीं वो आदमी सीरियस नहीं होता। इसलिए ये बुक कहती है, सिर्फ सोचने से कुछ नहीं बदलेगा जब तक तुम अपने दिमाग को डेली रिमाइंडर नहीं दोगे कि तुम्हारा गोल क्या है और कब तक अचीव करना है। और साथ ही वे कहते हैं, ज्यादातर लोग पहला फेलियर आते ही रुक जाते हैं, और जो रुक जाता है वो कभी सक्सेसफुल नहीं होता, क्योंकि फेलियर एक साइन होता है कि आप गलत डायरेक्शन में नहीं बल्कि लर्निंग फेज में हो। थिंक एंड ग्रो रिच ये भी कहती है कि सबसे डेंजरस चीज होती है कंफर्ट जोन। जो आदमी ठीक ठाक लाइफ में जीना सीख जाता है वो कभी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट नहीं बना पाता। तो इस बुक से हमें 2026 में ये तीन चीजें अप्लाई करनी है। नंबर 1, 2026 फाइनेंशियल गोल लिखो, कितना पैसा, कब तक और किस वजह से। नंबर 2, फेलियर से डरो मत क्योंकि ये प्रोसेस का पार्ट है। नंबर 3, कंफर्ट जोन को छोड़ दो। अगर आपने इस वीडियो को यहां तक देखा, यानी आप सच में अपनी लाइफ को बदलना चाहते हैं, तो आगे के लेसन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लेसन नंबर 4, फ्रॉम द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर। इस किताब का सबसे बड़ा लेसन ये है कि स्टॉक मार्केट में पैसा बचाना है, पैसा कमाना नहीं। बेंजामिन ग्राम कहते हैं, लोग मार्केट में इसलिए हारते हैं क्योंकि वो जल्दी अमीर बनना चाहते हैं। इस बुक का एक गोल्डन रूल है, नेवर लूज मनी।
इसमें वे बताते हैं कि ऐसा रिस्क लो ही मत जो एक गलती में सब कुछ खत्म कर दे। पहले पैसा बचाओ, पैसा बचेगा तभी गेम में टिक पाओगे। मार्केट हमेशा ऊपर नीचे होती रहेगी, प्रॉब्लम मार्केट नहीं होती, प्रॉब्लम होता है इन्वेस्टर का घबरा जाना। ज्यादातर लोग प्राइस देखकर इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन इंटेलिजेंट इन्वेस्टर वैल्यू समझकर इन्वेस्ट करता है। तो इस बुक से हमें 2026 में ये 3 चीजें अप्लाई करनी है। नंबर 1, हाई रिटर्न के चक्कर में रिस्क ना ले। नंबर 2, इमोशंस में आकर डिसीजन नहीं लेना है। नंबर 3, प्राइस नहीं वैल्यू देखकर इन्वेस्ट करना है। लेसन नंबर 5, फ्रॉम द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन। जो तुम कमाते हो उसका पूरा हिस्सा तुम्हारा नहीं होता, तुम्हारा सिर्फ वही पैसा होता है जो तुम सेव कर पाते हो। ये मैं नहीं बोल रहा, ये इस किताब में लिखा है और ये 100% सच है। किताब में लिखा है कि ज्यादातर लोग जिंदगी भर मेहनत करते हैं लेकिन फिर भी गरीब रहते हैं, क्योंकि वो सेविंग के बारे में सबसे लास्ट में सोचते हैं। पहले वो खर्च करते हैं और जो उसमें से बचा उससे सेव करते हैं, और अक्सर सेव करने के लिए कुछ बचता ही नहीं। इसलिए इस बुक का गोल्डन रूल है, पे योरसेल्फ फर्स्ट। मतलब जैसे ही तुम्हारी इनकम आए सबसे पहले अपना हिस्सा अलग करो, फिर बाकी अपने खर्चे निकालो। और इसमें एक और इम्पोर्टेंट रूल है जो कि इस बुक में बार बार बताया गया है, मेक गोल्ड वर्क फॉर यू। यानी पैसों को सिर्फ जमा मत करो, उसे ऐसी जगह लगाओ जहां से वो और पैसा बना सके। तो इस बुक से हमें 2026 में ये 3 चीजें अप्लाई करनी है। नंबर 1, अपनी इनकम से अपना हिस्सा पहले निकालो, यानी इन्वेस्टमेंट के लिए। नंबर 2, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू को समझो और लगातार इन्वेस्ट करो। नंबर 3, ऐसी जगह पैसा लगाओ जिसे आप समझते हो। तो दोस्तों, ये थी पैसों पे लिखी गई दुनिया की 5 ऐसी किताबें जो कि आपके 2026 को पूरी तरह से बदल सकती है। इनमें से आपको सबसे बेस्ट बुक कौन सी लगी और आप कौन सी बुक को पढ़ चुके हो और कौन सी बुक को 2026 में पढ़ने वाले हो, कमेंट करके जरूर बताना। और हमारे साथ हमेशा ऐसे जुड़े रहने के लिए आप हमारे चैनल द योगी को सब्सक्राइब कर लीजिए। जल्दी मिलेंगे अगली वीडियो में।